जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। हम लोग चैप्टर 7 ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज 7.3 के फोर्थ क्वेश्चन में आ चुके हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट द ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। यहाँ पर RHS का यूज़ करके कह रहा है कि साबित कीजिए कि जो ट्रायंगल ABC है वो आइसोसेलेस है। तो चलिए इसको सबसे पहले बनाते हैं रफली फिगर और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले तो कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है। ये मैंने एक रफली डायग्राम बना लिया और यहाँ पर लिख दिया ये A, ये B, ये C, ये मेरा ABC हो गया है। अब उसके बाद कह रहा है BE जो है, यानी BE से एक लाइन गई है जो कि 90 डिग्री है यहाँ पर, और यहाँ से C से एक लाइन गई है जो कि 90 डिग्री है यहाँ पर, ठीक है। और इसको मैंने नाम दे दिया, दिस इज ये E पॉइंट है, दिस इज F पॉइंट है। ये BE और CF जो एल्टीट्यूड है वो इक्वल है। तो यहाँ पर गिवन में है सबसे पहली चीज़ कि जो BE है वो इक्वल है CF के, और साथ में ये परपेंडिकुलर है। BE जो है परपेंडिकुलर है AC के, और जो CF है वो परपेंडिकुलर है AB के। ये गिवन में है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव दैट द ट्रायंगल इज ABC इज आइसोसेलेस। तो यहाँ पर टू प्रूव में हमको करना है, टू प्रूव ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इज आइसोसेलेस, ठीक है। अब इसको कैसे साबित किया जाए, आइए दिमाग लगाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रूफ में अगर देखें तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे जो ट्रायंगल है, सबसे पहले यहाँ पर सोच विचार करके हमें ट्रायंगल लेना होगा जिससे हम आसानी से इसको साबित कर सकें। तो सबसे पहले देखा जाए तो BEC ट्रायंगल लें, और ट्रायंगल हमने ले लिया BEC एक ट्रायंगल लिया, और एक जो है CFB ट्रायंगल ले लें, है ना। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CFB। तो यहाँ पर अगर देखें ये दोनों ट्रायंगल में, तो ये तो गिवन में है कि ये वाला जो लेंथ है ये इसके इक्वल है, और ये 90 डिग्री पर है, ये भी 90 डिग्री पर है, और ये BC कॉमन मिल जाएगा। तो इससे RHS से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखने के तरीके में लिखेंगे कि BE इज इक्वल टू CF, ये गिवन में है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे एंगल, या फिर एक ये भी लिख दें, ये भी साइड, दिस इज BC इज इक्वल टू BC, ये कॉमन मिल रहा है। अब उसके बाद एंगल वाला लिखेंगे जो कि ये 90 डिग्री है। तो एंगल वाला भी अब लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग। तो यहाँ पर एंगल वाला लिखने के लिए लिखेंगे एंगल, सबसे पहले देखा जाए तो ये BEC, यानी एंगल BEC, और यहाँ से देखा जाए तो CFB, दिस इज एंगल दिस इज CFB। ये किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है, जो कि गिवन है। तो जब ये 90 डिग्री के इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल CFB बाई RHS, चूँकि यहाँ कह रहा था कि RHS से ही आप साबित कीजिए कि ये कॉन्ग्रुएंस है। अब जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो ये ट्रायंगल देखें, अगर हम लोग BEC ट्रायंगल देखें तो इसका जो ये एंगल है, और अगर देखें CFB में इसका ये जो एंगल है, यानी ये जो परपेंडिकुलर है इसका अपोजिट एंगल ये बन रहा है, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसका अपोजिट एंगल ये बन रहा है। ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, किससे, CPCT से। तो CPCT से ये मेरा इक्वल हो गया। CPCT क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसका मतलब क्या होता है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। अब देखिए जैसे ये साइड जो BE साइड है वो CF साइड के इक्वल है। चूँकि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका अपोजिट एंगल जो B बन रहा है, और ये जो CF है इसका अपोजिट एंगल B बन रहा है, और ये जो BE है इसका अपोजिट एंगल C बन रहा है। ये दोनों एंगल अब इक्वल हो जाएंगे, किससे, CPCT से। तो जब ये इक्वल हो गया तो जाहिर सी बात है
कि अगर ट्रायंगल ए बी सी की बात करें तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, तो इसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा। और ये किस रूल से हुआ है, तो यहाँ लिखोगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल हो गए। और जब ये इक्वल हो गए तो यहाँ लिखोगे हेंस ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इसी के साथ ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।